सबसे पहले हम बात करें करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सोर्सेस क्या होने चाहिए, और हम इसको स्टैटिक्स से कैसे लिंक करेंगे, पीवाई को क्या उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो हम पहले करंट अफेयर्स के बारे में बताइए। ये करंट अफेयर्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी के लिए आपको एटलीस्ट 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर्स करना चाहिए। आप 1 ईयर का बहुत अच्छे से करिए, बट लास्ट 6 मंथ का भी जो करंट है उसको देख के जाइए। बिकॉज अगर आप अभी के क्वेश्चंस देखेंगे तो लास्ट टाइम भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगता है कि 1-1.5 साल पहले पढ़े गए थे, जो पेपर में आए हुए थे। तो ये ट्रेंड देखने मिल रहा है, तो आपको थोड़ा 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर्स होना चाहिए। इसमें भी मैं कहूँगी कि करंट अफेयर्स आप 2 सोर्सेज से कर सकते हैं। मैंने विजन की प्रीटी 365 जो आती है वो पढ़ती थी, और उसके अलावा शून्य आईएएस का जो करंट अफेयर्स आता है मैंने उसको पढ़ा हुआ है। और करंट अफेयर्स जब आप पढ़ रहे हैं तो जैसे विजन की भी मैगजीन आती है, उसमें बहुत ज़्यादा लिख के आता है, पूरा एक टॉपिक पे 1.5 पेज होता है। आपको उसमें से थोड़ा छांट लेना चाहिए कि ये पोर्शन मेरे प्रीलिम्स के मैटर का है और ये मेरे मेंस के मतलब की चीज़ है। क्योंकि अगर आप सारा पढ़ने बैठेंगे तो आपको रिवाइज करने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। सिमिलरली शून्य भी जो है उसमें शॉर्ट में देता है वो सारा करंट अफेयर्स, बट देन टू मैं कहूँगी कि उसमें से आप 2-3 लाइन हाईलाइट करिए कि आपको कितनी याद रखनी है, और आप उसका मल्टीपल रिवीजन करिए। रिवीजन का तरीका भी मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने 1 महीने की करंट करी उसको रखिए, 5-6 दिन बाद उसको फिर से पढ़िए। अच्छा, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रहेगी। जब आप 2nd मंथ की करंट कर रहे हैं तब 2nd मंथ की करने के बाद फर्स्ट वाली को एक बार फिर से पढ़िए, तो आपका अब ये उसका 3rd रिवीजन हो गया। ऐसे ही जब आप 3rd मंथ की करते हैं तो 2nd को उसके साथ रिवाइज करिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे और एक बुक को अगर आप 3-3 बार करके चल रहे हैं तो फाइनल एग्जाम तक आपको रिकॉलिंग में वो काफ़ी हेल्प करता है। न्यूज़पेपर पढ़िए, बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो मैगजीन्स हैं वो न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से कवर कर लेती हैं। ऑलरेडी बना के दे रहे हैं आपको। न्यूज़पेपर का रोल मुझे मेंस में ज़्यादा समझ में आया, इंटरव्यू में तो सबसे ज़्यादा है, बट प्रीलिम्स में अगर आप चाहें तो ये दोनों मैगजीन्स काफ़ी हद तक चीज़ें कवर कर लेती हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स का अनुभव रहा है कि आपका करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रह पाता, रेदर देन आपके स्टैटिक सब्जेक्ट की कमांड ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है। क्योंकि करंट लगभग सब लोग यही पढ़ रहे हैं। अगर कुछ बहुत आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन आ गया तो वो सबके लिए ही क्वेश्चन, मेजॉरिटी के लिए मैं बोल सकती हूँ कि वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो वो मेजॉरिटी के लिए वही रहता है, हिट एंड ट्राई इंसान कर रहा है। बट अगर आपके स्टैटिक क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपके आउट ऑफ रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैम, अब चूंकि आई थिंक 100 दिन से भी कम दिन बचे हैं जी, तो इस वक्त करंट अफेयर्स का तैयारी कैसे करें और किन किन पोर्शन को हम देखें और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अब जो भी 100 दिन 90 दिन बचे हैं? देखिए, करंट अफेयर्स आप देखें तो इकोनॉमी का जो पेपर है वो जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट करंट अफेयर से अलाइन होके ही आता है। तो आप इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से करें। जो भी इकोनॉमिक्स का बजट आ रहा है, बजट आ गया है, इकोनॉमिक सर्वे है, आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। सिमिलरली पॉलिटी के क्वेश्चंस जो हैं उसके लिए आप पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि और जो भी इन न्यूज़ टॉपिक्स रहे हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में रहता है, जुडिशरी न्यूज़ में, गवर्नर न्यूज़ में रहता है, तो आप देखिए यही क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आपको देखने भी मिलते हैं। तो करंट के टॉपिक्स को इस तरीके से आप स्ट्रैटेजिक टॉपिक से अलाइन करिए और उस तरीके से करके आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए इसकी। फिर उसके अलावा साइंस एंड टेक को अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि साइंस एंड टेक से आप क्वेश्चन देखते हैं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं। तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जो है उसको करंट से अच्छे से करिए। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर वगैरह का जैसे लास्ट टाइम हेरिटेज साइट इंक्लूड हुई थी तो वो आ गया था एज इट इज क्वेश्चन। तो आपको ये पेपर जो पीवाईक्यू है उसी से एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि उठ के आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ मत भागिए जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है, रेदर देन स्ट्रैटेजिकली आप पढ़िए वो चीज़ें जो आपको समझ में आए कि एग्ज़ाम के ट्रेंड में रहा है। और दूसरी बात, यूपीएससी के लिए मैं बार बार कहूँगी कि आप 2011 से लेकर सारे पेपर सॉल्व करिए। उससे जो आप एलिमिनेशन टेक्निक सीखेंगे वो आपको कोई और चीज़ नहीं सिखा पाएगी। दोस्तों, लास्ट प्रीलिम्स में शी गॉट द हाईएस्ट इन जीएस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीसेट ने काम खराब कर दिया। जी मैम, सुना था कि आपका जीएस में सबसे अच्छा मार्क्स रहा। जी, क्या अब स्ट्रैटेजी की बात करें, क्या कैसे तैयारी की थी और इस बार कैसे तैयारी आपकी जीएस के लिए?
देखिए जीएस के लिए मेरा यही रहा है, मैंने करंट अफेयर्स 2 सोर्स से किए। मैंने अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे से कमांड बनाई कि पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आपका इकोनॉमिक्स हो, इनसे आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। साइंस एंड टेक को मैंने ड्यू इंपॉर्टेंस दिया। आईआर, साइंस एंड टेक ये आप करंट अफेयर से करिए। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत की है। हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम और एंशिएंट और मिडिवल के लिए मैंने उसकी एनसीईआरटी की है। ज्योग्राफी के लिए मैंने पूरी 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की है। तैयारी कैसे की जितने मार्क्स आ गए? क्या ऐसा कुछ तो किया होगा अलग? मैंने मुझे लगता है कम से कम 50 टेस्ट दिए थे। 50 जनवरी से मैं टेस्ट स्टार्ट किया था और मैंने 50 टेस्ट दिए थे। और टेस्ट देने का मतलब अगर आपके 70 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपको डरना नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप टेस्ट दीजिए, उसको एनालाइज करिए। आप ये मत करिए कि सिर्फ ये वाला रॉन्ग हुआ था तो मैं उसको पढ़ लूँ। आपका जो पीछे आंसर, मुझे याद है मैं अपना एक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद उसके एक्सप्लेनेशन में मेरा 3-3.5 घंटा जाता था। तो मुझे कई बार लगता था कि कहीं ज़्यादा टाइम तो नहीं डिवोट कर रही हूँ, बट मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको आंसर पता भी होता है, लेकिन जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं ना तो आपको कुछ 1-2 पॉइंट एड ऑन मिल जाते हैं। वही एड ऑन एक्चुअल आपकी नॉलेज एनरिच कर रहा है और वही आपको रियल एग्जाम फ्रेम में क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने में हेल्पफुल करता है। तो ये मुझे लगा कि इसी वजह से मेरे जो जीएस का मार्क्स है वो काफी बढ़ गया था। मैम रिवीजन कितनी बार करनी चाहिए स्टूडेंट को? रिवीजन एटलीस्ट 3 रिवीजन्स आपके होने चाहिए जी। एटलीस्ट 3 रिवीजन्स होने चाहिए। 4 कर पाएँ तो मुझे लगता है कि आप और ज़्यादा अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, बट 3 रिवीजन ईजिली किए जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जैसा कि आपने बताया टेस्ट लगाने 50 टेस्ट आपने लगाए जी, तो अगर किसी स्टूडेंट के पास ये हो कि उससे भी ज़्यादा लगाए तो वो क्या हेल्प करेगा? टेस्ट लगाने से क्या फ़ायदा होता है? देखिए मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो टेस्ट लगाने से आप वो डिसिप्लिन्ड वे में 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना सीख पाते हैं, क्योंकि पेपर में वहाँ टाइम पता नहीं चलता कि कैसे ही टाइम गुजर गया। अगर आप टेस्ट टाइमली लगा रहे हैं तो वहाँ पे वो जो एक टाइम प्रेशर है, पहली बात आप उस जंग को तो जीत ही जाते हैं। दूसरी बात, जब आप पेपर लगाते हो तो आपको खुद समझ में आता है कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है तो आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपकी एक्यूरेसी कम है तो आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। तीसरी चीज़ ये होगी कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक वर्क करती है, किस तरीके से मैं आंसर्स की तरफ पहुंचता हूं। दूसरा, जब आप PYQ के क्वेश्चंस लगाते हैं टेस्ट के फॉर्मेट में तो बहुत सी चीज़ें आपको याद रहती है और आप देखेंगे कि कई क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर से रिपीट भी हो जाते हैं। कुछ स्टेटमेंट रिपीट हो जाती है। अगर आपने उनको अच्छे से किया तो आपको याद आ जाता है कि भाई ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। और यूपीएससी के पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि एक स्टेटमेंट भी एलिमिनेट कर दिया तो आपको आंसर आ जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि टेस्ट लगाने की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैम, जिसने आपका काम खराब किया था पिछले बार सीसेट, जी, इस बार कैसी तैयारी है सीसेट के लिए और क्या स्ट्रेटेजी में क्या बदलाव है? देखिए सीसेट में मैं आज सबको यही चीज़ कहूँगी कि सीसेट को प्लीज़ आप इग्नोर ना करें, सीसेट को बहुत ज़्यादा अच्छे से करें। आप उसके लिए टेस्ट ज्वाइन करिए, टेस्ट कर दीजिए। और दूसरी बात, आप जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको लगाइए, उसके क्वेश्चंस देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढिए। इवन अगर आप ट्रिक से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं तो उस तरफ जाइए, क्योंकि सीसेट में अगर वही पेपर बच्चे को 3 घंटे में मिल जाए तो बच्चा उसमें डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है, स्पेशली क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत से बच्चे होते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं और उनके लिए मैथ्स बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसलिए मैं यही बोलूँगी कि आप उसको लास्ट के लिए निगलेक्ट करके मत रखिए कि मैं आखिरी का 1 महीना बचेगा तो देख लूँगा। इसको डेली एक्टिविटी में शामिल करिए। कि कैसे तैयारी करें, रिसोर्सेज कहाँ से लाएं, क्या क्या किन बातों का ध्यान रखें? आप प्रीवियस 5-6 साल के क्वेश्चंस पेपर उठाइए, उसमें जितने मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं सबको सॉल्व करिए। अगर आपसे उसका सोल्यूशन नहीं हो रहा है, यूट्यूब में जाइए, आप देखिए बहुत सारे कोचिंग्स हैं जिनको उसको सॉल्व करवाया हुआ है जी। तो आप जाइए, उनके सॉल्यूशंस देखिए, उनके सॉल्यूशंस को चेक करिए और उन सॉल्यूशंस को रिवाइज करिए। जैसे नंबर सिस्टम लास्ट 2 साल से डोमिनेट कर रहा है, पिछले साल था, पिछले साल भी उससे क्वेश्चंस देखने मिले। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये 5 साल के क्वेश्चंस कर लिए तो वहाँ से आपको
10-15 क्वेश्चंस में मदद नहीं मिल जाएगी पेपर में। और सीसेट जिनका रुकता भी है वो 1-2 क्वेश्चंस वाला ही खेल होता है। बिल्कुल। तो अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं, दूसरी बात कॉम्प्रहेंशंस को भी बिल्कुल आपको निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जो हमारे दिल से आंसर आ रहा है वो आंसर नहीं है, आप उसमें वर्ड पढ़िए कि क्या पूछ रहा है कॉम्प्रहेंशन। सही। तो उस तरीके से अगर आप जाएंगे, और उसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि आप प्रीवियस ईयर के कॉम्प्रहेंशंस देखिए। उसके बाद कई कॉम्प्रहेंशंस में भी एलिमिनेशन टेक्निक लगती है, जैसे जीएस में लग जाती है। कुछ बिल्कुल क्रिटिक स्टेटमेंट होंगे जो कि आपको पता चलेगा कि इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो हम इसकी जीएस में भी बात करते हैं, वैसे सीसेट में भी देखने मिलता है कि बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट कई बार लिखे होते हैं, तो वो आपका आंसर नहीं बन सकते हैं। ये चीज़ आप तभी एनालाइज कर पाएंगे जब आप PYQs को अच्छे से देखेंगे। और उससे अगर आपका आंसर गलत भी हो रहा है तब भी, क्योंकि मॉडल आंसर वो आ जाते हैं, आपके आंसर की आ जाते हैं, आप आंसर की से चेक करिए और आपको एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन में कैसे आंसर आ रहे हैं। ये चीज़ें मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में इस बार मतलब शामिल की है। देखते हैं वो किस